हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल जेएस मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। स्टूडेंट, आज हम आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। ए ट्री breaks due to the storm and the broken part bend so that the top of the tree touch the ground, making an angle 30 with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो यहां पर जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें जो बोला है वो ये बोला है कि एक ट्री था, कोई ट्री था जिसको हम मान लेते हैं कि उसकी हाइट, कोई ट्री था इस प्रकार, कोई ट्री था ए से, बीच में से ये कहीं से ब्रोकन हो गया, टूट गया, और वो टूटने के पश्चात उसका टॉप ग्राउंड के साथ में कुछ है, वहां पर ये एंगल जो होगा वो 30 डिग्री का होगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि जहां पर टच कर रहा है, ट्री का टॉप जहां पर टच कर रहा है, उससे ट्री के फुट की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो हम यहां पर ये मार्किंग कर लेते हैं ए बी सी, क्योंकि ट्री जो था वो ए से लेकर हम मान लेते हैं डी पॉइंट है, ए से डी तक की डिस्टेंस थी टोटल ट्री, लेकिन जो डी पॉइंट था वो टूटने के बाद में यहां पर सी आके यहां इस पॉइंट पर आकर मिल गया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो ट्री की जो हाइट होगी, टोटल हाइट ऑफ ट्री, वो ए बी प्लस बीसी होगी, क्योंकि टूटने के बाद में जो ये हिस्सा था, ये जो पार्ट था ट्री का, वो आकर ग्राउंड से टच कर गया है, जो कि जिसने टच करने के पश्चात में 30 का एंगल बनाया है। तो यहां पर हमको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो जब हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है तो हमें ए बी और बी सी दोनों ही फाइंड करने होंगे, क्योंकि जो हाइट ऑफ द ट्री होगी वो दोनों को मिलाकर आएगी, बिकॉज ये भी एक पार्ट है ट्री का। तो हम यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट the broken part of the tree be BC। जो BC पार्ट है वो ट्री का ब्रोकन पार्ट है। It is given that, और हमें दिया हुआ है एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री एंड डिस्टेंस पॉइंट C टू A, C से A के बीच की जो दूरी है वो हमारे पास 8 मीटर है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री इज, क्या है वो है ए बी प्लस BC। हमको ये हाइट फाइंड करनी है। तो ये ट्रायंगल हम देखते हुए देख सकते हैं कि हमको इस ट्रायंगल में, क्योंकि ग्राउंड पर मिलता है, तो हमको इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों ही फाइंड करनी है। तो हम बारी बारी से यहां पर चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC, यदि हम देखें ट्रायंगल ABC में पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से, तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास बेस है और हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हम यहां पर देखें तो परपेंडिकुलर और बेस 10 में यूज होता है, तो हम यहां पर 10 यूज करेंगे। तो 10C इक्वल AB अपॉन AC
tan 30 इक्वल AB AC जो कि आपको गिवन है 8। tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 इक्वल AB अपॉन 8 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर जो AB निकल कर आएगा वो हमारे पास निकल कर आएगा 8√3। तो हम इस प्रकार यहां पर AB की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ अगेन ट्रायंगल ABC। अब फिर से ट्रायंगल ABC में दोबारा से हम आते हैं, क्योंकि हमने यहां पर परपेंडिकुलर निकाल लिया है जो कि हमारे पास आया है 8/√3। अब हमको हाइपोटेनियस निकालना है। तो हम हाइपोटेनियस कहां से निकालेंगे? तो हम यहां पर साइन यूज कर लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारे पास है और हमको निकालना है हाइपोटेनियस। तो साइन C इक्वल AB अपॉन BC। साइन 30 इक्वल AB जो कि हमने फाइंड करा है अभी, वो आया है 8/√3 अपॉन BC। यदि हम यहां से देखें तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल 8/√3, क्योंकि BC यहां डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा BC। तो BC इक्वल इस 2, ये 2 यहां पर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16/√3। तो हमारे पास BC आता है 16/√3 और AB आता है 8/√3। क्योंकि हमें पता है हाइट ऑफ द ट्री जो है हमारे पास वो AB प्लस BC है, तो हम यहां पर लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टोटल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल AB प्लस BC। इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड कर ली है, जो कि आई है 8/√3 प्लस 16/√3। हम इसे देखें तो √3 दोनों में एलसीएम आएगा और दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 24 आएगा। बिकॉज हम रूट की वैल्यू डिवाइड में नहीं छोड़ते हैं तो हम इसे यहां पर रेशनलाइज, हम यहां पर 24√3 आएगा अपॉन √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे 3 आएगा, और 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 8√3। तो जो 8√3 है वो हमारा टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकल कर आती है 8√3। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें।